हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में शुरुआत करेंगे हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस। ये इस सीरीज का आखिरी चैप्टर है और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं, आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ जाएंगे। मैं करता हूँ इसको शुरुआत। देखो, पहला क्वेश्चन है, ए डाइस इज थ्रो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट इवन नंबर। एक डाइस थ्रो की जाती है। डाइस देखिए, लूडो वाली जो गोटी होती है जिसमें वो लिखे रहते, वो डाइस तुमने खेला होगा ना लूडो। तो डाइस पे जो नंबर होते हैं कितने लिखे होते हैं, एक तरफ एक होता है, एक साइड में दो होता है, तीन, चार, पाँच और छः, यही तो होते हैं। डाई को हम थ्रो करते हैं तो उस पर यही हमें नंबर मिलेंगे, या तो 1 आएगा ऊपर, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 या 6 आएगा, और तो कुछ आने से रहा, तो उस पर नंबर ये लिखे होते हैं। बात समझ गए हमारी बात को। अब देखिएगा, यानी टोटल हमारे आउटकम्स कितने आए हैं, 6 हैं। यानी अगर हम डाई को थ्रो करते हैं तो इन्हीं में से कोई ना कोई आएगा, ठीक है ना। तो टोटल आउटकम्स हमारे कितने हो गए, टोटल आउटकम यानी संभावित परिणाम होते हैं, उन्हें कहते हैं आउटकम्स। वो हमारे कितने, 6 हैं, इनकी संभावना है आने की, ठीक है। अब उन्होंने पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट इवन नंबर। जो इवन नंबर न हो उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इवन नंबर कौन कौन से हैं, दो इवन नंबर है, एक 4 है और एक 6 है, ये 3 इवन नंबर है। बाकी क्या है, नॉट इवन नंबर है। वो नॉट इवन नंबर की बात कर रहा है, यानी ऑड नंबर की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ऑड नंबर हमारे कितने हो गए, 1, 2 और 3, तीन हमारे कैसे हो गए, ऑड नंबर हो गए। तो हमें इसके लिए क्या लिखते हैं, फेवरेबल आउटकम्स, यानी जिसको हम चाह रहे हैं, जिसको हम पूछ रहे हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी, वो फेवरेबल आउटकम्स होते हैं। तो कितने हैं उनकी संख्या, 3 है ना। अब उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो। फेवरेबल आउटकम्स कितने, 3 हैं आपके, और टोटल आउटकम्स कितने, 6 हैं। 3 1 या 3, 3 2 या 6, ये प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी 1/2। आंसर आ गया इसका, ठीक है ना। देखिएगा नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द चूजिंग ए वॉवेल फ्रॉम ए अल्फाबेट्स। जो अल्फाबेट है हमारे ए से लेके जेड तक, उसमें से जो वॉवेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिएगा, टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं हमारे, टोटल आउटकम्स कहेंगे उनको, 26 होते हैं ना, ए से लेके जेड तक 26 होते हैं। और हमारे वॉवेल्स कितने होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये तो होते हैं। कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वॉवेल कितने हैं इसमें हमारे, 5 हैं, तो 5/, टोटल आउटकम्स, टोटल अल्फाबेट में कितने लेटर हैं, 26। दैट्स आंसर हो गया आपका। क्लियर हुआ ना। नेक्स्ट आइएगा, देयर वर 4 ब्लू, 7 रेड, 3 ब्लैक एंड 6 वाइट बॉल्स। देखो बॉल है कुछ, ब्लू कितनी है, 4 बॉल है, और रेड रेड है आपकी 7, ब्लैक ब्लैक है आपकी 3, एंड वाइट वो है आपकी 6। कितनी बॉल है, ऑन द टेबल, टेबल पर रखी हुई है इतनी सारी बॉल है। एक कैट जम्प्ड ऑन द टेबल, एक बिल्ली उस टेबल पर कूद जाती है, एंड नॉक्ड आउट 1 बॉल ऑन द फ्लोर, और उनमें से एक बॉल जमीन पर गिर जाती है, फर्श पर गिर जाती है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ऑन द फ्लोर इज ब्लू। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जमीन पर गिरने वाली, फर्श पर गिरने वाली बॉल ब्लू होगी।
तो देखो टोटल बॉल कितनी हो गई, टोटल आउटकम्स या टोटल बॉल्स प्लस कर दो, 7 3 10 20 हो गई। टोटल बॉल कितनी है मेरी, 20 है ना। अब बात कर रहा है प्रॉपर्टी किसकी पूछ रहा है, बिलू की। तो बिलू कितनी है इसमें, 4 है ना, निकाल देंगे, बहुत आसान हो गया। 4 अपॉन टोटल बॉल्स कितनी है आपकी, 20, 4 1 जा 4 5 जा, प्रॉपर्टी इसकी आ गई 1/5। बहुत आसानी से कर लोगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें आपको बिल्कुल भी। और देखो टू कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 सिक्के उछाले जाते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल। देखिएगा ये 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, जो 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो संभावित परिणाम क्या होंगे, आउटकम्स हमारे क्या होंगे। या तो दोनों पे हेड ही आएगा, पहले वाले पे भी हेड आ गया, दूसरे वाले पे भी हेड आ गया, या पहले वाले पे हेड आ गया, दूसरे वाले पे टेल आ गया, ये परिणाम हो सकता है ना। या पहले वाले पे टेल आ गया, दूसरे वाले पे हेड आ गया, ये परिणाम आ सकता है आपका। या दोनों पे टेल टेल आ जाए, ये भी तो हो सकता है कि आपने सिक्के उछाले, दोनों पे टेल आ गया। ये हमारे संभावित परिणाम है। क्लियर हो गई ना, ये टोटल आउटकम्स है हमारे। अब उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, एक हेड आने की और एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, तो 1 हेड किस में है, इसमें है 1 हेड, और इसमें भी 1 हेड। तो ऐसे हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 2 ही तो हो गए, जिसमें एक हेड है, इसमें भी एक हेड आ रहा है, इसमें भी एक हेड है, वही तो कह रहा 1 हेड एंड 1 टेल। 1 हेड एंड 1 टेल, यानी एक उस पे, एक पे तो हेड होना चाहिए, दूसरे पे क्या होना चाहिए, टेल। तो ऐसे कितने हमारे पास, 2 ही तो हैं, 1 हेड एंड, इसको ही शामिल करो ना, 1 टेल। तो 2 हैं हमारे, और टोटल आउटकम्स कितने, 1 2 3 4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, दैट्स इट, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिएगा, एक बैग कंटेन 3 white balls and 2 red balls. One ball is drawn at random. What is probability of red ball drawn? देखो एक बैग है, उसके अंदर 3 white ball है, तो white balls कितनी हैं, 3, 2 red balls, तो red ball कितनी है आपकी, 2, टोटल बॉल 5 हो गई ना, उस बैग के अंदर 5 बॉल है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एट रैंडम का मतलब अचानक या बिना देखे हम उसमें से एक बॉल निकालते हैं बैग में से बाहर, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वह रेड होगी। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, रेड हमारी बॉल कितनी है आपकी, 2 है, टोटल बॉल कितनी है बैग में, 5 है, आंसर आ गया आपका 2.5। बताओ इनसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन क्या हो सकते हैं आपके लिए। क्वेश्चन 6 देखें, डाइस इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। ये डाई को थ्रो किया जाता है तो उसमें 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो जब डाई को हम थ्रो करते हैं तो आउटकम्स क्या क्या आते हैं उसके, 1 2 3 4 5 6, ये तो आ सकते हैं। डाई को आप थ्रो करेंगे, या तो 1 आएगा ऊपर, या 2 आएगा, या 3 या 4 या 5 या 6 आएगा, यही तो आ सकता है, इससे अलग तो आने से रहा। तो कह रहे हैं 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 अकेला है ना, तो 1। टोटल कितने हैं हमारे आउटकम्स, 1 2 3 4 5 6, आंसर हो गया जी, लो। नेक्स्ट
देखो, ए डाई इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर? इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो डाइस के टोटल आउटकम्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। सही है ना? इसमें इवन नंबर आने की, इवन नंबर कौन कौन से हैं हमारे? 2 है एक, तो एक 4 है, यानी 6 है। यानी इसके अंदर हमारे 3 इवन नंबर हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर 3 नंबर, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6 हैं। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, देखिएगा, फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, one card is random, what is probability that card will be a queen? देखिए, वेल सफल्ड माने अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 पत्तों की ताश की गड्डी है। तो ताश की गड्डी आपने देखी होगी कभी, उसके कितने पत्ते होते हैं? टोटल कार्ड्स 52 होते हैं। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, उनमें से एक कार्ड बिना देखे निकाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? क्या प्रोबेबिलिटी होगी? दैट कार्ड विल बी ए क्वीन, के वो रानी होगी। अब तुम एक बात बताओ, नंबर ऑफ क्वीन इन कार्ड्स, उन कार्ड्स में रानी कितनी है? सारे की सारी 52 पत्तों में रानियां कितनी है? तो देखो, चार तरह के पत्ते होते हैं। एक तो होता है हमारे हर्ट का, हर्ट यानी पान, 13 पत्ते इसके हो गए। डायमंड यानी ईंट, 13 पत्ते इसके हो गए, और दोनों का कलर कैसा होता है? रेड होता है। फिर आइएगा क्लब, CLUB, क्लब यानी चिड़ी, चिड़ी के पत्ते भी कितने होंगे? 13 होंगे उसके अंदर। स्पेड, हुकुम, इसके भी 13 पत्ते होंगे। इनका कलर कैसा होता है? दोनों तरह के पत्तों का ब्लैक। ठीक है ना? तो 13 पत्तों में एक रानी जरूर मिलेगी। तो एक रानी पान के पत्ते में, एक रानी इसमें, एक रानी इसमें, एक रानी इसमें। तो टोटल रानियां, यानी टोटल क्यून कितनी हो गई मेरे पास? 4 हो गई ना? अब निकाल दो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यूइंग। टोटल 4 है क्वीन, और कितने पत्ते हैं टोटल कार्ड्स? 52। 2 से कैंसिल कर दो, 2 2 जा 26, 1/13 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। सही है ना? आगे देखो, फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, एक अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की ताश की गड्डी है। वन कार्ड ड्रॉन एट रैंडम, उनमें से एक बिना पत्ता बिना देखे निकाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड विल बी ए ब्लैक 6? क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो ब्लैक 6 हो, काले रंग का 6 होगा? तो देखिएगा, टोटल कार्ड्स कितने हैं आपके? अभी बताया था, टोटल कार्ड्स हैं आपके 52, और ब्लैक कार्ड कितने हैं? देखो, मैंने बताया था ना, इधर देखो इस क्वेश्चन में, ब्लैक कार्ड आपके ये हैं, एक तो चिड़ी का और एक हुकुम का। 13 इसके, 13 इसके, यानी 26 कितने हो गए? ब्लैक कार्ड हो गए। ठीक है ना? इसमें भी 6 होगा, एक एक इसका 6 होगा, यानी 2 6 होंगे ब्लैक रंग के। ठीक है ना? तो ब्लैक 6 कितने हैं हमारे पूरी गड्डी में? ब्लैक 6 होंगे आपके 2, क्योंकि एक तो चिड़ी का ब्लैक 6 और एक हुकुम का, तो 2 हो गए ना? इसकी प्रॉपर्टी निकाल दो, अब तो आसान है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 6 कितनी है हमारे? ब्लैक 6 2 है ना? टोटल कार्ड 52, 2 से कैंसिल कर दो, 1/26, दैट इज आंसर। समझ में आ गया ना?
तो प्रॉपर्टी क्वेश्चन बहुत आसान है, आता जरूर है क्वेश्चन इनमें से एक, तो इनको अच्छे से कर लीजिएगा। और ये सीरीज मैं यहीं पे इसे समाप्त करता हूँ, इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा आप। निश्चित मानिएगा मैथ में जो भी क्वेश्चंस आएंगे इनसे बाहर कोई नहीं मिलेगा आपको। अब वो अलग बात है उनकी संख्याएं चेंज कर दें, लेकिन मैथड वगैरह सब कुछ यही होगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।